केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नर्क, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो कौन मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानो देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है वही है सोई जो राम रचिना का, को करी तर्क बढ़ावे ईसा का। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानो दे रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? सात्विक प्रवृत्ति को, कि आपका हृदय सत्वगुण से युक्त होकर पवित्र हो रहा है। पवित्र हृदय में जब हम सत्संग सुनते हैं, भगवत वार्ता सुनते हैं, तो हमारे अश्रु आने लगते हैं। इससे हमारा प्रमाण मिलता है कि मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है। हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही। ये पवित्रता का, मन की पवित्रता का लक्षण है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। वो तो मानो वृंदावन के लिए करें, और आप कहीं भी हो भगवान की बात सुनकर, भगवान का नाम सुनकर, भगवान की याद में आंसू आना, ये परम पवित्रता का लक्षण है, भगवान की कृपा का लक्षण है। छवि शर्मा जी, नोएडा से। ऐसा मतलब अब अंगुलियों में गिना जा सकता है। जैसे आप आज्ञा का पालन कर रही हैं, शास्त्र आज्ञा का, और आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे अंगुलियों में गिना जा सकता है माता बहनों को। तो सैकड़ों हजारों में नहीं, अंगुलियों में गिना जाता। तो ये तो बहुत उत्तम बात है, बहुत धर्म की बात है, और हमारे भारत की ही केवल बात है कि यहाँ की माताएं बहनें अपने पति में भगवान का दर्शन करके भगवान को भी परास्त कर दिया। अनुसुईया जी ने अत्रि मुनि पर भगवत भाव करके भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में झुला दिया। ये देखो पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का प्रभाव। धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए, और सावित्री अपने सत्यवान को वापस लेकर के ही आई। तो पतिव्रता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे एक यति ऐसे एक सती। आप अपने पति की अनुकूलता प्रतिकूलता पर न जाएं, भगवत भावना पर जाएं और नाम जप करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जब से उन्होंने दीक्षा नियमावली का पालन शुरू किया है, वे चरण छूने से विनम्रता पूर्वक मना करने लगे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके पुण्य और भजन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। फिर भी मैं अपनी आदत और श्रद्धा के वश सुनो, वो अगर मना करते हैं तो उनके सुख के लिए दूर से नमस्कार कर लीजिए। दूर से नमस्कार, मान लो उनको रुचि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हमारे प्यारे को जैसे पसंद हो। अगर वो कहते हैं कि ऐसे करने से हम राजी, तुम रोज ऐसे करेंगे। तुम खुश रहो, तुम्हारी अनुकूलता जिसमें। अगर ऐसे इतने से तो हम इतने से, अब इतने से राजी हो, आप उनसे पूछे इतने से राजी हो, इतने से तुम्हारे पुण्य नहीं जाएंगे। अगर कहते हैं हाँ ठीक है तो रोज ऐसे कर लिया। अपने पति को प्रसन्न रखना। अगर कहते नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नेत्रों से करेंगे, नेत्रों से प्रणाम कर ले, हम हृदय से प्रणाम कर लेंगे। हम हृदय से आपको अपना भगवान मानते हैं, बाहरी व्यवहार करें या ना करें। जैसे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जिस तरह आप प्रसन्न रहे हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। जो अपने पति को इस तरह से और पति के परिवार को पति के सुख के लिए अनुकूलता प्रदान कर, आज आदर्श है। ऐसी नारी आदर्श है। आज तो गजब का तांडव चल रहा है, तांडव चल रहा है। नहीं, ऐसा प्रपंच, ऐसा नौटंकी, ऐसा नाटक चल रहा है कि ये पवित्र बातें। पति मेहनत करके घर में आया और पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। सारी मेहनत उसी, थकान उतर गई, घर में प्रेम आनंद का वातावरण। तो एक गृहस्थी, सुंदर गृहस्थी हुई। अब ये राक्षसी प्रवृत्ति, पत्नी अलग हो पति अलग, दूसरी तरफ हो, आपस में क्लेश, अविश्वास, अशांति। इसलिए बहुत सावधान। ये हम बार बार कह रहे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है हमारे सनातन धर्म के लिए महाविष है।
क्योंकि एक लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का 10-10 लड़कियों पर संबंध रखता है, वो क्या अपनी पत्नी से भाव रख पाएगा? क्योंकि अभ्यास तो गलत बन गया ना। अभ्यास जब गलत बन गया तो व्यवहार भी गलत होगा। अब क्या आपका गृहस्थी धर्म होगा? जिसकी पत्नी चंचल है, जो स्वभाव में जिसका पति व्यभिचारी है, वो क्या गृहस्थी धर्म? गृहस्थी धर्म तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, संतान उत्पन्न हुई, पितृकुल की रक्षा करने के लिए वो संतान श्राद्ध तर्पण आदि करने के अधिकारी हो। ये कोई ऐसे खेल थोड़ी है, ये अपना भारत देश है, धर्ममय देश है। तो हम तो तुम्हें नमन करते हैं कि तुम ऐसे ही अपने पति पर भगवत भाव करके पवित्रता से चलो। हमारे देश की ऐसी ही नारियां होती थी।